हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 12th पार्ट है। बिली पूछ रही थी क्या मतलब एंडोय तुम थे वो मिस्ट्री टेक्स्टर, तो वो यस बोलता है, जिस पर बिली को बुरा नहीं लगता है पर पूछ रही थी ये सब ड्रामा करने की भला तुम्हें क्या नीड थी। हम रोज तो मिलते हैं, मुझसे वैसे ही बात कर सकते हो। एमी तुम्हें आंसर करने पर मैंने अपना लोड वेस्ट किया। उससे बताता है अगर बता देता तो उसे अभी भी बॉस की तरह देखती है, तो अपनी फीलिंग्स कभी उससे शेयर न कर पाती, बस इसलिए उसने ऐसा सब कुछ किया। उसे बदर करने के लिए अपोलोजाइज कर लेता है। वो इसे बता रही थी वो इन सबसे ज्यादा उसके क्लोज है, जो कि फ्रेंड के तौर पर उसकी सभी प्रॉब्लम्स को जानता है। वो इसे बताना चाहता था कि फ्रेंड से कुछ ज्यादा उससे बनाना चाहता है, मगर इसकी बात कंप्लीट होने से पहले जे वहाँ पर बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ता है। वो बिली को जीएफ कहकर बुला रहा था। एंडोय बेचारे के दिल का चोट बाहर आ जाता है। बिली को एक्सप्लेन करने लगता है कि जे को तो आदत है मेरे को चिढ़ाते रहने की, कुछ भी बोलता रहता है। बिली को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। जे सुनकर बोलता है अबे भाई तू किधर पहुंच गया, मेरा मतलब गर्ल फ्राइडे ऑन ड्यूटी है। जिसे सुनकर एंडोय बोलता है अच्छा। जे इसको घबराता देखकर तो बोलता है अबे भाई तू कहीं सचमुच में इसे ताड़ने पर तो नहीं लगा हुआ है। जिस पर एंडोय जल्दी से बोलता है अबे क्या हर समय मेरे से मजाक करते रहते हो, मेरे को बिल्ली से थोड़ी ना कोट करना है। बिल्ली भी सुनकर बोलती है एंडोय तो वैसे भी इसका फ्रेंड है, वो कभी भी इसे कोट नहीं करेगा, है ना एंडोय। अरे फिर बिल्ली उससे पूछने लगती है कि वो क्या बोल रहा था, उसे क्या करना चाहता है। तो जल्दी से बोलता है कि तुम्हें हैप्पी करना चाहता हूँ। अरे फिर उसे हेल्प की ऑफर करता है कि जब भी उसे नीड हो तो मुझे नहीं हम सबको कॉल कर सकती है। जे के सामने इस बेचारे की बातें करते हुए काम पे टांग रही थी। फिर जे बिल्ली को लेकर बाहर निकल जाता है, उसे बिल्ली को कुछ दिखाना है। उनके जाने के बाद खुद को पीटता है कि कितना बुद्धू है, सिर्फ फ्रेंड नहीं उसको फ्रेंड से कुछ ज्यादा बनाना चाहता हूँ। पता नहीं खोपड़ी किधर घास खाने चली जाती है समय पर। बिल्ली के टेक्स्ट देखकर फिर ठंडी आंखें भर रहा था। उसकी बातें याद करके तो उसे लग रहा था कि बिल्ली को तो इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, और जो चोरी छुपे इससे बातें कर लिया करता था, अब सब जानने के बाद तो उससे बात भी नहीं कर सकेंगे। बेचारे के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। दादी इसे सेट देख लेती हैं, इसे अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करने का बोलती हैं कि हो सकता है वो उसकी हेल्प कर सके, पर इसे शर्माते देखकर तो दादी बोलती है मेरे सामने 90s की दुल्हन बनने की नीड नहीं है। इनको बताता है बिल्ली को मिस्ट्री टेक्स्टर का कंफेस कर चुका है। दादी को सुनकर अच्छा लगता है, उनको लग रहा था फिर तो जरूर उसकी फीलिंग्स कभी उसे पता चल गया होगा, मगर बोलता है दादी यही तो समस्या है कि उसे बता ही नहीं सका, इसे लेकर मेरी रातों की नींदें चैन वैन नैन सब कुछ खोया पड़ा है। दादी को लगता है कि मूर्ख जरूर फिर शर्म आ गया होगा और हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी इस गधे की उसके सामने, मगर बताता है इस बेचारे ने तो बड़ी ट्राई की अपनी हार्ट बीट उस तक पहुंचाने की, मगर जे बीच में दीवार चेन बन गया था, तो इसका मिशन इम्पॉसिबल ही रहा। तो दादी पूछ रही थी इसकी फीलिंग्स का भी इसके फ्रेंड्स को मालूम नहीं हुआ क्या। बोलते है दादी ऊपर के स्क्रू थोड़े ढीले जरूर है, पर पूरी तरह खिसका हुआ नहीं हूँ। अगर बताता तो फिर जे मेरी जान क्या छोड़ता, सब मुझे तंग करके पागल खाने पहुँचा देते। वैसे भी मैं सबसे पहले अपनी फीलिंग सिर्फ बिल्ली को बताना चाहता हूँ, मगर ऐसे नहीं बल्कि किसी खास समय और स्पेशल जगह पर। दादी इसकी बात से एग्री करती है और इसे ब्लेसिंग देती है कि बस वो ऊपर भगवान के पास जाने से पहले उसकी हैप्पीनेस का ये डे देख ले। मिस्टर विल्टन और मिस एमेलिया नाराज बैठे होते हैं। पीटर की कॉल आती है, मिस एमेलिया पिक कर लेती है जल्दी से। वो चुड़ैल मिस्टर विल्टन को बात करवाने को बोल रही थी। मिस एमेलिया बोल देती है बीबी हूँ मेरा हस्बैंड है, अब हर समय तेरी बक तो नहीं सुनेगा। तेरे बेटे को लेकर तुझे खड़े होने की जगह दी है, बैठने की तो छोड़, तू तो सीधा लेटने की जगह भी बनाने पर लगी है। मिस्टर विल्टन को मिस एमिली का ये दबिंग स्टाइल काफी अच्छा लगता है कि वो इन पर अपना हक जता रही थी। जाकर सीधा इनको हक कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए पर प्यार तो तुमसे ही करूंगा। बट्स भी इनको हैप्पी देखकर आकर हक कंप्लीट कर देता है। बिली को टेक्स्ट करते देखकर मुंह पूछती है कि कुछ पता चला कि ये मिस्ट्री टेक्स्टर कौन है, तो बता देती है कि वो जानती है एंडोय उसे टेक्स्ट करता था। मुंह बोलती है वो बहुत अच्छा लगता है इनको, कहीं वो इसमें इंटरेस्टेड तो नहीं है, मगर वो इनकार कर देती है कि मुंह हो ही नहीं सकता है, वो इतनी मुश्किल से बात करता है बुद्धू, हर किसी से तो शर्माता रहता है। लव शो करना उसके बस की बात नहीं है, पर एज अ फ्रेंड वो बहुत अच्छा है। इधर योनली इन सभी से पूछ रहा था कि किसी को बिल्ली के मिस्ट्री टेक्स्टर का कुछ पता चला है। सब नो बोलते हैं। एंडोय पूछता है कि वो बिल्ली ने कुछ बोला है क्या, तो वो नो करता है। फिर वो पूछते हैं कि वो क्यों पूछ रहा है। बोलता है कि कहीं वो कोई स्टॉकर न हो और बिल्ली के पीछे बार पर जाकर कोई हंगामा कर दे, इससे बिल्ली से ज्यादा अपने जिया की फिक्र है। एंडोय बोलता है वो
ऐसा नहीं है, नाइस पर्सन है। यॉनी बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो नाइस है? तो बोलता है बिल्ली बोल रही थी। फिर इन सबको लोला मार्च के टेक्स्ट को बताता है कि उन्होंने बिल्ली के साथ लेकर इनके चन्नों में पधारने के लिए बुलाया है सबको। सब लोला के पास जमा होते हैं। वो इन सब से बिल्ली को अपनी केयर करने के लिए उधारी पर मांग रही थी। इनको अपने लेट हस्बैंड के साथ वेडिंग एनिवर्सरी के लिए इनके गाँव जाना है। उनकी हेल्थ खराब है तो बिल्ली को नर्स के तौर पर अपने साथ लेकर जाना चाहती है। सबको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्ली समेत सब लोग मान जाते हैं। मगर ये तो सबसे अनोखा था। बोलता है अगर दादी मेरे को भी साथ लेकर जाओगी तो मैं तो तब परमिशन दूंगा। फिर इसी के साथ इन सभी को भी अपने साथ चलने के लिए इनकरेज करने लगता है कि गांव में बहुत मजा आएगा। सब लोग बारी बारी जाने के लिए मान जाते हैं। दादी सबके चलने का सुनकर ऊपर ऊपर से तो हैप्पी दिखती है, मगर अंदर से अच्छा नहीं लगता है इनको, बिकॉज वो अकेले सिर्फ एंडर और बिल्ली को अपने साथ ले जाना चाहती थी और सोच रही थी इनके लिए एक बीमार ही एक अनार के लिए काफी था। फिर अब कहाँ एक अनार के लिए चार चार बीमारों को देखती फिरेंगी। बिल्ली दादी को मिलने के बाद इनके कोनों को क्लीन करने जाती है। एंडर काफी समय के बाद घर जाने वाला था, सब उसके लिए हैप्पी थे। बिल्ली को टेबल पर एक पोस्टर दिखता है जिससे उसे पता चलता है कि जे ने बिल्ली की बात मानकर फिर से स्टडी को कंटिन्यू करने का डिसाइड कर लिया है, जिसे सुनकर बिल्ली हैप्पी थी उसके लिए। इथन बिल्ली से पूछ रहा था उसने भी तो अपनी नर्सिंग के एग्जाम देने हैं तो क्या दे रही है। इनको बताती है कि वो प्रिपरेशन कर रही है। वो इनके साथ किए गए कंटेंट को फिनिश करते ही बोर्ड के एग्जाम पास करके प्रॉपर नर्सिंग ज्वाइन कर लेगी। तभी यॉनी इसको ऑफर करता है इनके साथ काम फिनिश करके वो लोला मार्च की प्रॉपर नर्स क्यों नहीं बन जाती है। उनको तो ऑलवेज एक नर्स की नीड रहती है। सब के सब यॉनी की बात को एग्री करते हैं तो सुनकर बोलती है रुको तो जरा सब्र तो करो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब लोग मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हो। क्या अगर बिल्ली चली जाएगी तो फिर बुली किससे करोगे, है ना? ये बोलता है अगर सच्ची बताऊं तो तुम्हें हर समय अपने आसपास देखने की आदत सी हो गई है, अगर चली गई तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे। बिल्ली घर जाकर जब गाँव जाने का बताती है, मारी को बेचारे के दिल पर तिल चढ़ रहे थे सुनकर कि क्या मजे है बिल्ली के हर समय हर जगह पूरी बारात के साथ रहती है। एक वो है जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। फिर सब लोग गाँव पहुँच जाते हैं। बिल्ली सब कुछ देख कर हैप्पी थी, वो फर्स्ट टाइम से सब कुछ देख रही थी। दादी इसे गोते इन चार बीमारों का हाल पूछती है इनको इधर आकर कैसा लग रहा है। दादी के बुलाने पर सब बिल्ली से नजर हटाकर आए बाएं शाये करके बोलते हैं कि वेदर बहुत ब्यूटीफुल है। दादी सुनकर हाँ सब मुझे पागल बना लो, मेरे को जैसे मालूम नहीं कि किस वेदर की बात कर रहे हो। एंडोर की पूरी फैमिली वहाँ आकर इन सबको मिलते हैं और वेलकम करते रहते हैं। एंडोर इन सबको बिल्ली से मिलवाता है, बाकी सबको तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर सब अंदर चले जाते हैं जहाँ इनके कुछ और नेबर्स भी इन सबको मिलने आ जाते हैं और फिर सबको अपने साथ खाना वगैरह टेस्ट करवाने के लिए और दूसरी चीजें दिखाने के लिए अंदर ले जाते हैं। बिल्ली और एंडोर पीछे रह गए थे जिस पे वो बाद में घर के अंदर चले जाते हैं। एंडोर अपने मोम डैड के साथ उसे घर दिखा रहा था। उसकी मोम डैड उसे एंडोर के चाइल्डहुड और एजुकेशन और जॉब्स के बारे में बता रहे थे कि वो कितना हार्ड वर्किंग हुआ करता था। बिल्ली सुनकर बोलती है वो अभी भी बहुत हार्ड वर्किंग है और वो सब उसके बारे में जानती है। इससे एंडोर पर बहुत ज्यादा प्राइड है। एंडोर उसकी बात सुनकर तो उसकी बतीसी निकल रही थी, वो बहुत हैप्पी था। यॉन ने मिया की उसके बॉयफ्रेंड के साथ न्यू पिक्स देखता है, जे को भी दिखाता है। इनको लग रहा था इथन इसे देखकर तो वरीड होगा और वो इनको आके बताता है कि वो तो पहले ही देख चुका है और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, ऐसे अब परवाह भी नहीं है। और फिर इनके सामने गाँव के राइस केक से मुंह भर भर के खाने लगता है और सभी खूब एंजॉय करते रहते हैं। बिल्ली देख रही थी यॉन ने एंडोर के बहन भाइयों को मार्शल आर्ट सिखा रहा था। तभी उनके डैड आकर इनको बुला लेते हैं कि यॉन नहीं थक जाएगा। फिर बिल्ली उसके पास जाती है, उसे बताती है कि इससे अच्छा लगा वो सिर्फ मिस्टर खड़ूस नहीं है, लोगों से अच्छे से बात करना भी जानता है। इसे बोलती है ऐसे ही अपने फेस पर ऑलवेज स्माइल क्यों नहीं रखता है, मिस्टर सड़ू क्यों बना रहता है। वो सुनकर जानबूझकर फिर से बोलता है अपने काम से काम रखो, मगर बिल्ली को बुरा नहीं लगता है। बातों बातों में बिल्ली से तोती को पूछता है कि सब कैसा है, तो इसे बताती है कि इसकी मोम ने बोला कि वो छोटा है और इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो हम सब उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बोलते हैं कि वो बहुत लकी है उसे तुम जैसे बहन भाई मिले हैं। मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, तो बिलीव करो कि ये सिचुएशन सिर्फ तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है बल्कि तोती के लिए तुम लोगों से ज्यादा डिफिकल्ट होगी। बिल्ली इसकी बातें सुनकर इसके और तोती के पेन को समझ जाती है। उसे वहाँ से जाते देखकर अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करने पर उसे थैंक्स बोलती है। वो मुस्कुराता हुआ नो प्रॉब्लम बोलकर तो एंडोर को देखने चला जाता है। बिल्ली मून को कॉल करके उन्हें गाँव के बारे में बताती रहती है। इससे गाँव में बहुत मजा आ रहा है। जब इसके पास बहुत सारे
पैसे होंगे तो पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर में बताती रहती है इस गाँव में बहुत मजा आ रहा है। जब इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आएगी। इसकी मुँह उससे अपनी केयर करने का बोल रही थी। फिर सबके सब लोग बिल्ली के पास आते हैं। उसके सेल पर टेक्स्ट देखकर जे पूछता है क्या मिस्ट्री टेक्स्टर है। मुझे बोलती ही नहीं, इसे पता है कि वो कौन है। सब पूछने लगते हैं कि कौन है। एंड्रॉय के फेस पर 12-13 बज जाते हैं कि बिल्ली सबके सामने अब उसका भांडा फोड़ देगी। वो भी एंड्रॉय के फेस पर 12-13 बजे देखकर बोलती है कोई स्कैमर था और एंड्रॉय का नाम नहीं लेती है। यानी बोलते है पक्का ना कोई जैसे तो नहीं था। बोलती है नहीं। तभी एंड्रॉय की मॉम इन सबको अंदर बुलाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। डोलोमाइट सबको अपने हस्बैंड के साथ इस गाँव में हुई है रोमांटिक किस्से सुना रही थी कि इनको गाँव के एक पुराने ट्री का बताती है। आए इनको बोलती है कि मैंने देखा है और सब लोग बाकी भी बताते हैं कि जो भी वहाँ पर अपने प्यार का कन्फेस करता है फिर इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इन सबको बोलती है तुम लोग भी अपनी अपनी गर्ल्स को वहीं ले जाकर कन्फेस करना, देखना कभी भी अलग नहीं होगे। फिर सबको जाकर बीच पर एंजॉय करने के लिए बोलती है कि वो तो थक गई है तो रेस्ट करेंगी। सबके जाने के बाद एंड्रॉय को रोक कर बोलती है तुम्हारे लिए स्पेशल प्लेस मैंने अरेंज कर दिया है। अब बस जल्दी से कन्या को वहाँ ले जाकर उसके दिल में एंट्री मारो। बाकी गुरु की ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। आई मेरे को निराश न करने में फिर न सुनो कि तुम अनसक्सेसफुल होकर आए हो। तो सुनकर मुस्कुराने लगता है। सब लोग बीच पर थे, बिल्ली का वेट कर रहे थे जो कि ट्रेनिंग रूम में थी। वो फिर बिकनी में वहाँ पर इन सब के सामने आती है। सब लोग उसके वहाँ पर आते हुए उसकी क़यामत को देख रहे थे। इनको खुद को देखते पाकर पूछती है ये इसको लोलामाई ने दिया है। वो अपने फ्लोटर्स लाना तो भूल गई थी। इसे किसी ने बताया नहीं कि वो बीच पर जा रहे हैं और इन सब से पूछ रही थी तो क्या इसमें अगली दिख रही है। मगर सब चुपचाप इसके जालिम हुस्न के जलवों में डूबे खड़े थे। फिर सब लोग अंदर जाकर पानी में खेलते रहते हैं। एंड्रॉय और यॉली को बिल्ली के ईथन के ज्यादा करीब होने पर हल्के हल्के किडनी में दर्द उठ रहे थे। वो खुद को ईथन के क्लोज कंफर्टेबल समझती थी तो उसके साथ रहती है। फिर सब लोग खेल रहे थे। ईथन और यॉली बिल्ली को इनकी टीम में आने का बोल रहे थे पर जे और एंड्रॉय उसे जाने नहीं देते कि बिल्ली उनकी टीम का हिस्सा है। बिल्ली चुपचाप खड़ी थी कि वो जिधर भी जाती टीम पूरी नहीं होने वाली थी। फिर यॉनी बोलता है ठीक है। फिर वो अपने लिए यहाँ से किसी और को टीम में बुला लेता है। पर तभी मारी को भागी भागी वहाँ पर आती है। सब सरप्राइज थे कि वो कहाँ से अनटपकी है और उन सब के पूछने पर उसका वही घिसा पिटा बहाना था कि फ्रेंड्स के साथ पास में थी तो सोचा बिल्ली भी इधर है तो यहाँ आ गई। मगर जे अच्छे से जानता था बेचारी बहाना बहाने से इन सभी के करीब रहने की ट्राई करती रहती है। अब जाहिर है कोई इसे वापस तो जाने का नहीं बोल सकता था तो सब लोग इसे वेलकम करते हैं। खेलते हुए वो जानबूझकर बाय बाय ईथन को टच कर रही थी। इसके करीब करीब रहने की कोशिश कर रही थी। सबके सब लोग नोट कर रहे थे कि वो ईथन पर डोरे डाल रही है। उसकी संपत्ति पाने के लिए बार बार नीचे गिरने और हर्ट होने का ड्रामा कर रही है। बिल्ली इन दोनों को देखे जा रही थी। एंडर भी देख रहा था। बिल्ली को मारिको का ईथन को चिपकना अच्छा नहीं लगता है। फिर खेलने के बाद एंडर बिल्ली के लिए खाना लेकर जाता है जो कि वेदर अच्छा देखकर तो वहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तभी मारिको पास से गुजरती हुई जे को आवाज देती है मगर वो उसे देखे बिना फौरन से बिल्ली के पास चला जाता है। वो भी प्री मेडिकल का स्टूडेंट रह चुका था। दोनों इकट्ठे स्टडी कर रहे थे। सब लोग इनको ही देखे जा रहे थे। जॉन ने भी मारिको के पास से भागा भागा उठकर उनके पास चला जाता है। ईथन के पास जाकर जूस लेकर तो बिल्ली को पीने के लिए पूछता है। फिर वहीं इसके पास बैठ जाता है। मारिको देखती है पता नहीं उसके साथ क्या शहद लगा है। सबके सब उसके पास चले जाते हैं मक्खियों की तरह। बेचारी को सबके बिल्ली को लेकर केयर करते देखकर तो बेहद बुरा लग रहा था। फिर आखिर पर सारी कमी ईथन निकाल देता है। वो भी बारबेक्यू लेकर बिल्ली के पास पहुंच गया था। फिर मारिको खुद ही सबकी नजरों में रहने के लिए फौरन से उठकर ईथन की हेल्प करने चली जाती है। मगर ईथन एक बार फिर से उसे अकेला छोड़कर तो दोबारा इन सभी को बारबेक्यू देने चला जाता है। वो सबके सब इकट्ठे थे और जोक मार रहे थे एक दूसरे को और हंस रहे थे। और मारिको बेचारी एमी अपना दिन जलाती रहती है इन सभी को देख देख कर। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो जे को मालूम हुआ था कि एंड्रॉय की चाइल्डहुड की फ्रेंड जिसका नाम यूंग होता है वो एंड्रॉय के मॉम डैड से उसके बारे में पूछ रही थी। तो वो उसे चिढ़ाने लगता है कि कहीं वो एंड्रॉय की लवर और गर्लफ्रेंड तो नहीं है। और एंड्रॉय चुप चुप कर उसे ही तो टेक्स्ट नहीं करता है तो वो यस बोल देता है क्या वो ऐसे ही टेक्स्ट करता रहता है। फिर बिल्ली वहाँ आती है। जे इसे भी बताता है कि उसने एंड्रॉय की गर्लफ्रेंड ढूंढ निकाली है। बिल्ली उससे कांग्रेट करती है। वो बोलता है नहीं वो कोई और है। मुझे बताने की उसने हिम्मत नहीं थी। फिर बिल्ली सबको बताती है कि बीच पर अकेली हवा खाने जा रही है। वहाँ जाती है तभी उसके पीछे पीछे यॉन ने भी आ जाता है और उसे कोट से कवर करता है जिसे देखकर बिल्ली को बहुत अच्छा लगता है। अपने पास बैठने को बोलती है। इसे देखकर वो स्माइल कर
मुस्कुरा रहा था। पूछती है कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। बोलता है वो भी तो हंस रही है। बोलती है मालूम नहीं क्यों हंस रही है। और फिर इससे बोलती है कि उसके फेस पर स्माइल अच्छी लगती है तो ऐसे ही मुस्कुराते रहा करे। और दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को वो देख कर मुस्कुराते रहते हैं। और फिर इसी के साथ 12th पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 13th पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो देन थम्स अप, और स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।